इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। तो देखें लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एवरेज स्पीड देखा था, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ये सब देखे थे और उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम बन रही थी उसको देखा गया था। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, देखिए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक एवरेज स्पीड होती है जब टाइम क्या होगा, टाइम बहुत स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल टाइम के लिए, इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम के लिए अगर हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग v या u जो भी आप लिख रहे हैं, UINST, u इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे देखिए लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, डेल्टा x क्या है, अरे वही टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस में जो चेंज आएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई दिस टाइम। जिस तरह हम लोग क्या पढ़े थे वो एवरेज स्पीड पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड वही है, लेकिन ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, और कौन सी टाइम, इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम। देखिए t टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं, और इसी को देखिए dx बाई डी टी, सॉरी dx बाई डी टी। अगर आप जो है डिस्टेंस को s से डिनोट करते हो तो यहाँ पे ds बाई डी टी भी लिख सकते हैं। हम डिस्टेंस को x से लेके चल रहे हैं तो dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब आपका ये होगा कि ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक बार और समझिए। स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम, और ये पर्टिकुलर टाइम जो होती है या एनी इंस्टेंट का मतलब इन्फिनिशियल वेरी स्मॉल टाइम। अब यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 होता तो उसका मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे, ये तो t इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर टाइम हो गई। t टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, डेल्टा t टेंडिंग टू 0, यहाँ से ये मतलब होता है कि 0 के बराबर है वो टाइम, यानी बहुत छोटा टाइम है। 0 के, ये जो t है वो 0 को टेंड कर रहा है। 0 को टेंड करने का मतलब ये हो सकता है 0.0001 सेकेंड, तो ये लगभग 0 के ही बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। तो ये जो है, जो हम स्पीड निकालते हैं वेरी स्मॉल टाइम के लिए, इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम, इन्फिनिशियल का मतलब इसे इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम मतलब बहुत ही छोटी टाइम के लिए जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है उसी को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, अगर हम लोगों के पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हो, अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, इस तरह दिया हो, कैसे भी दिया हो, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हो तो किस तरह से इंस्टेंटेनियस, और ये क्या है डिस्टेंस और ये टाइम, कैसे पता करेंगे, इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे ग्राफ पे। जिस पॉइंट पे स्पीड निकालना हो, जैसे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पे इस टाइम पे निकालना है तो यहाँ इस टाइम पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप देखिए यहाँ स्लोप ये हो रही है, ये स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर देखिए ऐसे थीटा ये होगा तो थीटा ये भी होगा। अगर ए बी सी मान लें, ग्राफ ध्यान से देखिएगा, ए बी सी मान लें तो टेन थीटा जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी, टेन थीटा, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होती है, टेन थीटा, यानी बी सी बाई
ए बी के इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको ग्राफ से निकालना हो तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, उसका स्लोप उसके टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो उसका स्लोप होगा वही होगा। जैसे देखिए आपको ये पता है dx/dt का मतलब होता है xt ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे आप लोगों को ये पता होगा अगर हमारा x और y में ग्राफ होता है तो सबको पता है dy/dx को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। dy/dx को स्लोप बोलते हैं। तो इसी तरह से ये बात आपको ध्यान देनी है कि xt ग्राफ दिया होगा तो dx/dt को क्या बोलेंगे, इसका स्लोप। और इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, और इसका स्लोप किसके को होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो इसके स्लोप जो है अगर मान लीजिए इस तरह दिया है तो टेंजेंट ड्रा करेंगे, उसका जो स्लोप होगा, जैसे वेरिएबल मोशन में तो ऐसे ग्राफ जो होगा कर्व होगा तो उस पर टेंजेंट ड्रा करके निकालेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अभी जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लेंगे तो दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होगा। बस आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड ग्राफ से कैसे निकालेंगे तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रा। अगर कर्व दिया है तो उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसी से हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम या स्पीड एट एनी इंस्टेंट या स्पीड एट इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम। स्पीड किसके लिए, इन्फिनिशियल मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए जो स्पीड होगी। अब देखिए हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। हम लोगों ने स्पीड पढ़ लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन में कोई कुछ खास बात नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन लिख लीजिए, इन पोजीशन कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं, उसमें लैंग्वेज की बात है, बस ये जानना है कि जो आपके पोजीशन क्या हो रहा है, जो पोजीशन चेंज हो रहा है, रेट पोजीशन का जो चेंज होना है किसके साथ, टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, देखिए रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब हो जाता है कि आपको देखा जा रहा है पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को भी आप बोल सकते हैं वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी को अगर v से हम लोग स्पीड को u से डिनोट किया गया था, वेलोसिटी से b से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपकी हो गई क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसी को अगर लिखना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट को अगर d लिखा जाए तो d अपॉन t लिख लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट को x लिखना चाहे तो x अपॉन t लिख दीजिए, जो भी आप लिख पाए। ये हो गया। इसकी अगर बात करें यूनिट की तो देखिए इसकी भी SI यूनिट वही होती है। SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, मीटर। इसकी भी SI यूनिट क्या हो गई, मीटर। और अगर हम बात करें इसमें ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर की, स्केलर, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें, इट में भी पॉजिटिव निगेटिव आर जीरो। ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इट में बी
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, अगर इसकी डायमेंशन फार्मूला तो सबको पता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो मीटर पर सेकंड LT - 1। अब देखिए आपको स्पेसिफिक वे में लिखना होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं m0 LT - 1। ये पूरा इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब हमारा जो आएगा कि इसमें जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये वेलोसिटी क्या होती थी ये लिख दिया गया। यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसकी यूनिट मीटर होती है SI में, CGS में अगर सेंटीमीटर में देखेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी ये उसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड, सॉरी क्योंकि यहाँ पे x/t है ना, तो मीटर पर सेकंड होगा, ध्यान नहीं दिया उसमें। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। और ET क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और डायमेंशन फार्मूला इसका दिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म का, क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of velocity remaining same या constant, then it is known as uniform velocity. Then its velocity is known as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए क्या मतलब हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए ये हमारा जो उसके स्पीड के केस में अलग चीज़ था, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, तो ये कहा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर चेंज हो रहा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेनिंग सेम, देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम होना रहेगा तब हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और देखिए एक बात और जान लीजिए, ये चीज़ तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ मोशन कहाँ हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में। देखिए इट इज पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, किसी कर्व पे होगा तब तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए कर्व पे होगा तो यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, तो ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तब ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। तो ये बात इतना आप याद रखेंगे। अब आगे हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए इसी में हम लोग चाहे लिख सकते थे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी चेंज होता हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। या दोनों चेंज हो या एक ही चेंज हो, क्या, इफ मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ या दोनों बोथ चेंज इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज देन किसका चेंज? वेलोसिटी का। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज देन इट कॉल्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसका? अगर वेलोसिटी का इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हो, ऑफ यहाँ वेलोसिटी भी लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। ऑफ वेलोसिटी चेंज देन कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब मैग्नीट्यूड ही चेंज होता हो या दोनों चेंज होता है साथ साथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में, देखिए यहाँ की वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, यहाँ की ये है, तो यहाँ की ये मैग्नीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का। तो इसमें वेलोसिटी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए, ये सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी की डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे यहाँ b है तो b तो यहाँ भी होगा, b तो यहाँ भी होगा, b तो यहाँ भी होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका ये इधर है, उधर है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ द वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इन सर्कुलर मोशन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होती रहती है, तो सर्कुलर मोशन में उनको वो क्या हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहाँ रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे इसको। अब अगला टॉपिक देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी की बात करें एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन या टाइम इंटरवल जो लग रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का और जो आपका टाइम लग रहा है, यही आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिवाइड बाई, तो ये देखिए ये x1 माइनस x2 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये क्या है? फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है और जो टाइम लग रहा है इसके बीच का ये है, ये आपका हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखें हम जो यहाँ पे लिखते हैं बहुत ही शॉर्ट में लिखी जाती है बातें, बाकी आपको सुनना है और समझना है क्योंकि इसमें डिफिनीशन की बहुत बड़ा वो नहीं है, पर डिफिनीशन आपको समझ जाए उस पर किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा, क्या उसका फार्मूला बन रहा है, ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी यही होती है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिवाइड बाई टाइम टेकन जो लग रहा है, तो ये आप उससे निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उससे क्या निकाल लोगे आप? उससे क्या निकाल लोगे आप? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी।
अब एक बात देखिए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जैसे भी आप हम लोग बात किए हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट। और देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट वही हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो होगा ही वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो होगा। और इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, क्योंकि देखिए एवरेज वेलोसिटी है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है। इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है इसका। ठीक है, तो आप ये देख लिए, और बाकी डायमेंशन फार्मूला में तो वही होगा, यूनिट भी वही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। और एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, एक चीज़ नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, इफ़ बी आई इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी, देन वी एवरेज, इस केस में जो वी एवरेज होगा हमारा बी आई प्लस बी एफ डिवाइड बाई 2 करके भी निकाल लेते हैं, अगर हम लोगों को ये पता रहे। एवरेज वेलोसिटी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये भी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तब उसके बाद हम लोग जो है इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, तब आगे निकलेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए यही चीज़ है, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट या इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम, फॉर इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट और एट आर इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम, या लिख सकते थे वेलोसिटी एट इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम, दैट इज जो आपका है इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम का मतलब डी टेंडिंग टू डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वेलोसिटी एट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम। तो देखिए यहाँ से अब क्या कर सकते थे आप, अब यहाँ पे आपको लिखना है वी इंस्टेंट, आई एन एस टी कुछ भी लिख दो, वी इंस्टेंट है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। टी टेंडिंग टू जीरो क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं ये डी एक्स, ये वो है एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिनोट कर रहा है, और ये इसको डी एक्स बाई डी टी भी हम लोग डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये अगर हमको इंस्टेंटेनियस निकालना हो वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, इस तरह से लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम पे जो वेलोसिटी निकल के आती है इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम पे, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम। तो देखें इन्फिनिशियल स्मॉल टाइम पे जो वेलोसिटी निकल के आती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक बात देखिए, अब ये भी यहाँ भी वही चीज़ है कि वेलोसिटी को भी अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो वेलोसिटी को भी टेंजेंट ड्रा करके निकाला जाता है। ठीक है, इस चीज़ पे डिटेल स्टडी होगी। अभी हम लोग कुछ इस जो भी अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड पढ़ेंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी किस हिसाब से बन रही है उसको देखने के बाद हम लोग आएंगे आगे कंपेयर करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कभी कभी ऐसे ग्राफ बना के इस तरह से दिया रहेगा, या ये कई ग्राफ ऐसे दे के ए बी सी, ए
बी सी डी दिया रहेगा कि किस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, किस पे नेगेटिव होगी, किस पे जीरो होगी। तो ये कैसे बताएंगे, तो ये हम लोग देखेंगे आगे। अभी बात करने वाले हैं कि कैसा, देखिए अभी आपने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था अभी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पे किस तरह के प्रॉब्लम अभी आते हैं तो उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये पहला प्रॉब्लम ऐसे बनता है, क्वेश्चन है, अब देख लीजिए पहला, फाइंड द वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस या ऐसे लिख रहा हूँ मैं, खाली वेलोसिटी लिखेगा तब भी आप समझ जाना कि जब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट अगर वेरी करेगा टाइम के साथ तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालना ही रहता है। मेरी बात पहले सुनिए, आप लिखिए फाइंड द वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए ये एक तो जनरल प्रॉब्लम ये आती है और इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है इसमें वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी खाली लिखा है यहाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं लिखेगा, आपका क्वेश्चन होगा। देखिए एग्जाम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिख सकता है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं लिखा है तब भी आपको यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा हो जो है टाइम के साथ, तो ऑलवेज क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके ही निकाला जाता है, यानी आपको निकालना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से आप इसका सलूशन बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ b इक्वल टू होता है dx/dt और ये कौन सी वेलोसिटी निकाल रहा है, इंस्टेंटेनियस। तो इसको करोगे 2। अब देखिए डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में अगर आप अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होगे तो इस चैप्टर में आप सिलेबस में ही देखोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिलेबस में दे रखा है। तो मैं जो है इस वीडियो में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो है ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स करके लेक्चर वाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की फुल कॉन्सेप्ट जितना फिजिक्स में यूज होगा उतना बता दिया गया है। और अगर देखिए उसको अगर आपको पढ़ना है तो 2-3 लेक्चर तो यहीं बताएं लग जाएगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, दिया हुआ है समझ लीजिए। उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपको अगर आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पता होंगे जितना फिजिक्स में यूज हो। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा चीज़ है, अगर मैथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी उसमें टाइप्स से बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही यूज होती है। तो उतना आप उतना ही बताए हैं उसमें, तो उतना आप पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अब इसके आगे नहीं चल पाओगे आप। तो एक सेकंड यहाँ बता देता हूँ। देखिए जो ये टी यू होता है, जैसे मान लीजिए टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना हो तो एन इंटू में आएगा और एक पावर और कम हो जाएगी। ये डिटेल हिस्ट्री आप तो वहाँ से करोगे। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए जैसे टी की पावर 5 हो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 ये आ जाएगा इंटू में और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब टी की पावर 3 का करना हो तो 3 इंटू में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। टी की पावर 7 का करना हो तो 7 इंटू में आएगा, टी की पावर 6 हो जाएगा। टी की पावर 8 का करना हो तो 8 इंटू में ये हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन इतना, और बाकी डिटेल हिस्ट्री के लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसका हमने क्या किया, अब देखो यहाँ 2 था तो 2 को इंटू था इन दोनों के बीच में, 2 ऐसे रहेंगे। अब इसका 2t का क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। और देखिए यहाँ t है तो t का 1 हो जाएगा। कैसे, t की पावर 1 है तो 1 इंटू में आएगा 1 माइनस 1, तो 1 इंटू टी की पावर 0 तो कितना आया 1, टी की पावर 0 कितना होता है 1, और इंटू 1 आ गया। और अब देखिए ये कांस्टेंट जो होता है जैसे +5 लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, टी की पावर लिख सकते हैं 0, तो टी की पावर 0 इंटू में आएगा 0 माइनस 1, ये तो पहले ही 0 कर देगा सबको। तो यानी यह जो कांस्टेंट होगा इसका 0 होता है, तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा 0। तो ये देखें, और ये जो है क्या आ जाएगा 4t + 1,
4t+1 किसकी वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू आ गई। अब ये b आया है किसके साथ, टाइम के साथ, यानी ये b भी क्या कर रही है, टाइम के साथ बदल रही है। तो इसमें जो है t = 2 सेकंड रख दिया जाए तो आपका ये वेलोसिटी t = 2 पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे t = 2 रख के +1, तो ये हो जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी t = 2 पे। तो देखिए ये क्या आ गया, वेलोसिटी t = 2 पे। अब यहाँ पे अगर आपको ये पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी बताओ, देखिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन में इसको ये पहले समझ लीजिए, ये तो समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर आपको ऐसे डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेशन दिया होगा, वेलोसिटी पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेशन दिया होगा और वेलोसिटी पूछेगा, तो आप ये समझ लेना एक्सप्रेशन मतलब टी के साथ, यानी वेरिएबल यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, या अगर भाई यार ये डिस्टेंस दिया हो वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, तब भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सेट करके स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दिखेगा तभी आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय निकालनी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन में ये कर देता, ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे कह देता कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड एवरेज वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट इतना एट टाइम t = 2, एट टाइम t = 2 से 2, एट टाइम t = 2 to t = 3 सेकेंड। अब देखिए यही क्वेश्चन हो गया, देखिए यही क्वेश्चन हो गया, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट दिस एट टाइम, ये दिया हुआ है। अब एवरेज वेलोसिटी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी जो होती है x2 माइनस यानी डेल्टा x अपान ये था डेल्टा t, यानी सॉरी क्या x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ x2 क्या है, तो x2 है, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है जो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा t = 1 पे। तो देखिए यहाँ से t = 1, जब t = कितना है 2 है, पुट करेंगे तो क्या निकल के इसमें, तो पहला आएगा इनिशियल इसका क्या दिया है, t = 2 से स्टार्ट हो रही है और t = 3 तक जाना है। तो देखिए t = जब हम लोग 2 रखेंगे तो x1 मिलेगा, यहाँ 2 रख दीजिए, किसमें, इस वाले में 2, और देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 5, तो ये कितना आया 8 और प्लस दिस, ये हो गया 10 और 15 मीटर, 15 मीटर आ गया। और यहाँ की बात करेंगे x2 मतलब फाइनल, देखिए ये t = 2 का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक का निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो t = 3 रखेंगे इसमें तो x2 निकल जाएगा फाइनल, तो 3 रखिए यहाँ पे, 3 रखेंगे इसमें तो 3 3 9 हो जाएगा, +3 + 5, तो ये 18 हो जाएगा, और 18 ये 3 21 हो गया, और 21 5 कितना हो जाएगा 26, ये 18 हुआ, 18 और 3 कितना होता है 21, और 21 और 5 26, तो ये 26, इसको देख लीजिएगा 26 मीटर। अब यहाँ पे एवरेज इसी में रख दीजिए, देखिए x2 कितना है 26, x1 कितना है 15, और टाइम t2 कितना है 3 और t1 कितना है 2, तो ये 26 से माइनस करेंगे, यहाँ से आपका कितना 11 आया, 11 डिवाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो है वो टाइम इंटरवल उसमें रख के उस पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और आपका ये जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी जो वेरिएबल आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता है
उस टाइप का क्वेश्चन 99% चांस होता है जे नीट में आता ही रहता है। तो उसको हम लोग जब ये एक्सलेशन पढ़ लेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको देखा जाएगा। तो आप अगला लेक्चर देखने से पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला अगर आपको नहीं आ रहा हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो लेक्चर देख के ही अगर ये लेक्चर अगला लेक्चर देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सारा जो है जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।